सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर मनुष्य के हृदय में हमेशा मौजूद है और हर समय उनके मध्य में रहता है। वह मनुष्य के जीवन यापन की प्रेरक शक्ति है, मनुष्य के अस्तित्व का आधार है। जन्म के बाद मनुष्य के अस्तित्व के लिए उर्वर संचय है। वह मनुष्य को नया जन्म लेने देता है और प्रत्येक भूमिका में दृढ़तापूर्वक जीने के लिए सक्षम बनाता है। उसकी सामर्थ्य और उसकी कभी न बुझने वाली जीवन की शक्ति के कारण मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहता है, जिसके दौरान परमेश्वर के जीवन की सामर्थ्य मनुष्य के अस्तित्व के लिए मुख्य आधार रही है और जिसके लिए परमेश्वर ने ऐसी कीमत चुकाई है जैसी किसी साधारण मनुष्य ने कभी भी नहीं चुकाई। परमेश्वर की जीवन शक्ति किसी भी शक्ति पर प्रभुत्व कर सकती है। इसके अलावा वह किसी भी शक्ति से बढ़कर है। उसका जीवन शाश्वत है, उसकी सामर्थ्य असाधारण है और उसकी जीवन शक्ति को किसी भी सृजित प्राणी या शत्रु शक्ति द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर की जीवन शक्ति का अस्तित्व है और चाहे कोई भी समय या स्थान क्यों न हो, वह अपने शानदार तेज से चमकती है। स्वर्ग और पृथ्वी बहुत बड़े बदलावों से गुजर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवन हमेशा समान ही रहता है। हर चीज का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, परंतु परमेश्वर का जीवन फिर भी अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ही सभी चीजों के अस्तित्व का स्रोत है और उनके अस्तित्व का मूल है। परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैंने ये अंश पढ़ा तो उसे एक सिद्धांत के रूप में समझा था, मगर मैं सच में इसे कभी समझ नहीं पाया। बाद में मुझे सीसीपी द्वारा गिरफ्तार कर उत्पीड़ित किया गया और यातना दी गई। जब शैतान मुझे तबाह कर रहा था, तब परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे मौत के मुंह से निकाला। मैंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य देखे, अनुभव किया। उसके वचनों का अधिकार सबसे बढ़कर है। मैंने परमेश्वर के बारे में थोड़ी समझ हासिल की और मेरी आस्था बढ़ी। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सन 2006 की बात है, जब मुझे परमेश्वर के वचनों की किताबें छपवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक बार किताबें पहुंचाने के दौरान किताबें पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कुछ भाई बहनों और हमारे द्वारा नियुक्त प्रिंटिंग प्रेस के एक ड्राइवर को सीसीपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस कार में रखी किताब वचनदेह में प्रकट होता है कि 10,000 प्रतियां जब्त कर ली गई थीं। उस ड्राइवर ने हमसे गद्दारी की, इसलिए दर्जन भर और भाई बहन भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस मामले से 2 प्रांतों में हलचल मच गई और तब केंद्रीय समिति ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। सीसीपी सरकार को पता चला कि मैं कलीसिया का अगुवा हूं। तब उन्होंने मेरी खोजबीन के लिए सशस्त्र पुलिस को रवाना करने तक का कदम उठाया। उस वक्त हम जिस प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे थे, वहां से उन्होंने 2 कारों और एक ट्रक को और साथ ही उनमें से 65,000 युवान नगद भी जब्त कर लिया। जो भाई बहन किताबें पहुंचाने में मदद कर रहे थे, उनसे भी उन्होंने 3,000 युवान छीन लिए। उसके बाद पुलिस खोजबीन के लिए 2 बार मेरे घर आई और हर बार मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया। जो चीज उठाई उसे तोड़कर चूर चूर कर दिया, घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सीसीपी इसके बाद भी नहीं रुकी, बल्कि उन लोगों ने मेरे पड़ोसियों और मुझसे संबंधित लोगों को भी हिरासत में ले लिया और जबरन उनसे मेरा पता ठिकाना उगलवाया। मेरे पास सीसीपी की गिरफ्तारी और उत्पीड़न से बचने के लिए दूर एक रिश्तेदार के घर भाग जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई कि तीसरे दिन शाम होते होते मेरे गांव की पुलिस ने यहाँ की सशस्त्र पुलिस और अपराध पुलिस के साथ समन्वय किया और 100 से भी ज्यादा लोगों ने उनके घर को घेर लिया। तब पुलिस घर के अंदर तक घुस आई। लगभग दर्जन भर पुलिस वालों ने मेरे सिर पर अपनी पिस्तौल से निशाना साधा और बोले, जरा सा भी हिले डुले तो मारे जाओगे। वो सब मुझे हथकड़ी लगाने को आगे बढ़े। मेरे दाहिने हाथ को मेरे कंधे पर मोड़कर और बाएं हाथ को झटके से पीछे घुमा दिया। जब वो हथकड़ी नहीं लगा पाए तो उन्होंने मेरी पीठ पर पैर रखकर हाथ को ऊपर खींचा और दोनों कलाइयों में जबरन हथकड़ी लगा दी। भयानक दर्द हो रहा था। मेरे पास जो 650 युवान थे, उन्होंने मुझसे ले लिए और पूछा कि कलीसिया का पैसा कहाँ रखा है और बोले कि सब कुछ उन्हें दे दूं। इससे मैं आग बबूला हो गया। ये किस किस्म की जनता की पुलिस थी। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने अपनी आस्था में कर्तव्य निभाया, लेकिन उन्होंने इतनी ताकत लगाकर मुझे गिरफ्तार किया और वो अब चाहते थे कि कलीसिया की निधियों को लूटें। यह बेहद शर्मनाक था। ठीक है, सच है। मुझे बोलता ना देख, एक अधिकारी ने मुझे जोर से चांटा मारा और लात मारकर गिरा दिया। फिर वो मुझे लगातार लातें मारते रहे।
और मैं दर्द के मारे बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं पुलिस की गाड़ी में अपने शहर ले जाया जा रहा था। कार में पुलिस ने मुझे भारी जंजीरों से बांध रखा था। एक तरफ मेरी गर्दन में जंजीर थी और पैर भी जंजीरों से बंधे थे। मैं सिर्फ कुंडली बना पड़ा रह सकता था, चेहरा नीचे किए हुए, अपने सीने और सिर पर झुके हुए ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊं। मैं बेहद दर्द में था, लेकिन पुलिस वाले मुझ पर हंसते रहे और बेहद अपमानजनक बातें कहते रहे। मैं बखूबी जानता था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी आस्था की वजह से ये सब हो रहा था। सही है। अनुग्रह के युग में परमेश्वर द्वारा बोली ये पंक्तियां मुझे याद आईं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। सच है। उन्होंने मुझे जितना अपमानित किया उतनी ही स्पष्टता से मैंने उनकी कुरूपता को देखा। परमेश्वर से घृणा करने वाली उनकी शैतानी प्रकृति को देखा। मुझे उनसे और घृणा हो गई। मैं मन ही मन निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। दिल को मजबूत करने को कहा ताकि मुझे जैसी भी यातना का सामना करना पड़े, मैं शैतान को अपमानित कर परमेश्वर की गवाही दे सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों को याद किया। परमेश्वर कहते हैं, मेरे अभ्यंतर चुप रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम लोगों का एकमात्र उद्धारक। तुम लोगों को अपने दिलों को शांत करना चाहिए, मेरे भीतर रहना चाहिए। मैं तुम्हारी चट्टान हूं, तुम्हारा समर्थक। आमीन आमीन। ये सच है। इंसान का सब कुछ परमेश्वर की व्यवस्था के दायरे में है। वही तय करता है कि इंसान जिएगा या मरेगा। सही है। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ हो तो मुझे डर कैसा। परमेश्वर का धन्यवाद। इस विचार ने मेरी आस्था को नई ऊर्जा दी। आने वाली यातना के लिए मैंने परमेश्वर की शरण ली। परमेश्वर का धन्यवाद। लगभग 18 घंटे के सफर के दौरान जाने कितनी बार मैं दर्द से बेहोश हुआ। बस इतना याद है कि रात के 2 बजे के बाद ही मुझे अपने शहर के हिरासत केंद्र पहुंचाया गया। लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून ही जम गया हो। मेरे हाथ पैर सूज गए थे, सुन्न हो गए थे, उनमें जान नहीं बची थी। मैं उन्हें हिला नहीं पा रहा था। मैंने कुछ अफसरों को कहते सुना, ये कहीं मर तो नहीं गया। उसके बाद वो लोग मेरी बेड़ियां खींचकर मुझे घसीटते हुए नीचे ले आए। हथकड़ी से अपने हाथों में मैंने गहरा घाव महसूस किया। उन लोगों ने मुझे कार से बाहर घसीटा और उछालकर जमीन पर फेंक दिया। मैं दर्द से बेहोश हो गया। फिर एक अफसर ने मुझे लात मारकर जगाया, फिर घसीटकर मुझे मौत की कोठरी में ले आया। बेहद भयानक वाकई। अगले दिन बंदूकों से लैस करीब 1 दर्जन पुलिस वाले मुझे हिरासत केंद्र से उठाकर शहर की सरहद से दूर किसी और जगह ले गए। वहां ऊंची दीवारों से घिरा एक विशाल प्रांगण था। सशस्त्र पुलिस थी और दरवाजे पर लिखा था पुलिस डॉग ट्रेनिंग बेस। कमरे में तरह तरह की यातना सामग्री थी। यह देखकर मेरा खून जम गया। पुलिस ने मुझे प्रांगण के बीचों बीच खड़ा कर हिलने से मना किया। उन्होंने पिंजरा खोलकर 4 खूंखार कुत्तों को बाहर छोड़ दिया और फिर मेरी ओर इशारा कर सभी कुत्तों को हुक्म दिया, जाओ मार डालो। वो चारों कुत्ते भयानक तरीके से मेरी तरफ दौड़ पड़े और मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं बिल्कुल भौंचक्का हो गया। मन में एक ही ख्याल आया, हे परमेश्वर बचाओ, बचाओ मुझे। मैंने मन ही मन बार बार परमेश्वर को पुकारा। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया वो कुत्ते बस मेरे कपड़ों को काट रहे थे, बिना मुझे जख्मी किए। एक ऐसा भी कुत्ता था जो मेरे कंधे पर सिर लगाए मुझे सूंघते हुए मेरे चेहरे को चाट रहा था। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। एकाएक मैंने बाइबल के नबी दानियल के बारे में सोचा। परमेश्वर की आराधना करने के कारण उसे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया था। परमेश्वर उसके साथ था। उसने फरिश्ते भेजकर शेरों के मुंह बंद करा दिए, जिससे भूखे शेर ने दानियल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। परमेश्वर का धन्यवाद। इस विचार ने मेरा विश्वास बढ़ाया। मुझे सचमुच लगा कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, मेरी जिंदगी या मौत उसी के हाथ में है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर आज परमेश्वर मेरी आस्था के लिए मुझे शहीद होने देता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं मौत के ख्याल से बेबस नहीं था। जब परमेश्वर की गवाही के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार था, तब मैंने परमेश्वर का एक और अद्भुत कार्य देखा। मैंने उन पुलिस वालों को चिल्लाते हुए सुना, मार डालो, मार डालो। लेकिन कुत्तों ने मेरे पास आकर सिर्फ मेरे कपड़ों को काटा, मुझे सूंघा, चाटा और फिर वापस चले गए।
परमेश्वर का धन्यवाद। पुलिस ने कुत्तों को रोका और कोशिश की कि वो मुझ पर दोबारा हमला करें, लेकिन कुत्ते भयभीत होकर वहां से भाग गए। उन्होंने फिर मुझे नहीं काटा। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे और बोले, कितनी अजीब बात है, ये कुत्ते तो इसे काट ही नहीं रहे हैं। और तभी मैं परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचने लगा। मनुष्य का हृदय और आत्मा परमेश्वर के हाथ में है और उसका पूरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में है। भले ही तुम यह मानो या ना मानो, कोई भी और सभी चीजें, चाहे जीवित हो या मृत, परमेश्वर के विचारों के अनुसार ही जगह बदलेंगी, परिवर्तित, नवीनीकृत और गायब होंगी। परमेश्वर सभी चीजों को ऐसे ही संचालित करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। पुलिस के कुत्तों के जत्थे के बीच सुरक्षित रह पाना परमेश्वर द्वारा मेरी रक्षा करना था। मुझे उसकी सर्वशक्तिमता और अद्भुत कार्य दिखाना था। परमेश्वर में मेरी आस्था और बढ़ गई। परमेश्वर का धन्यवाद। जब पुलिस वालों ने देखा कि चीजें उनके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो वो मुझे एक यातना कक्ष में ले गए और हथकड़ियों से जकड़कर दीवार पर लटका दिया। मेरी कलाइयों में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। लगा कि वो टूट जाएंगी। वो फिर भी नहीं रुके, बल्कि मुझे लात घूंसों से मारने लगे। एक थकता तो दूसरा मारने लग जाता। मुझे मार मार कर नीला कर दिया। मेरा बहुत खून बह गया। शाम हो जाने के बाद भी उन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं जरा भी आंखें मूंदता तो वो मुझे लाठियों से पीटते हैं। मुझे मारते हुए एक पुलिस वाला बोला, जब कोई तुम्हें बेहोश करेगा उसी तरह मैं तुम्हें होश में लाऊंगा। दर्दनाक। जब मैंने उसे ये कहते हुए सुना तो मैं समझ गया कि शैतान मेरा हौसला तोड़ने के लिए ये यातना दे रहा है, ताकि मैं टूटने की कगार तक पहुंच जाऊं और कुछ सोच ना पाऊं, और वो मुझसे कलीसिया के बारे में जानकारी उगलवा लें। तब वो भाई बहनों को गिरफ्तार कर कलीसिया का पैसा जब्त कर पाएंगे। बड़ी घिनौनी बात है। वाकई। मैंने दर्द सहने के लिए अपने जबड़े भींचे और खुद को आगाह किया, मुझे फांसी भी दे दी जाए तब भी मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगा। आमीन। वो इसी तरह दूसरे दिन सुबह होने तक मुझे यातना देते रहे। मुझे लगा मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, अब तो मौत ही आराम देगी। अब और सहने की ताकत नहीं बची है। मैं मन ही मन परमेश्वर को लगातार पुकार रहा था, हे परमेश्वर, मेरी देह कमजोर है, अब सहना मुश्किल हो गया है। जब तक सांस चल रही है, जब तक मैं होश में हूं और चौकस हूं, यही विनती है कि मेरी आत्मा ले लो। मैं यहूदा की तरह धोखा नहीं दूंगा। और फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों के बारे में सोचा। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि परमेश्वर के कार्य के इस चक्र में परमेश्वर देह में आता है और इसके अलावा बड़े लाल अजगर के निवास स्थान में पैदा होता है, यहाँ तक कि इस धरती पर आकर वो पहले से भी अधिक चरम खतरे का सामना करता है। जिनका वो सामना करता है वो हैं चाकू, बंदूकें, लाठियां और प्रलोभन। जिसका वो सामना करता है वो हत्यारी दिखाई देने वाली भीड़। वो किसी भी समय मारे जाने का जोखिम लेता है। परमेश्वर सृजन करता है, वो सर्वोच्च हैं, बहुत सम्माननीय है। वो 2 बार देहधारी हुआ है। सत्य को व्यक्त करने और इंसान को बचाने के लिए उसने बहुत तिरस्कार सहा है। हाँ। शैतान द्वारा निरंतर खदेड़ा और उत्पीड़ित किया गया है। धार्मिक जगत द्वारा निंदा करके अस्वीकार किया गया है। दोनों पीढ़ियों द्वारा ठुकराया गया है। परमेश्वर की वेदना अधिक रही है। ये सच है। परमेश्वर के अनंत प्रेम के बारे में सोचकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने संकल्प लिया, जब तक मुझ में सांस बाकी है मैं गवाही दूंगा और शैतान को अपमानित करूंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये देखकर कि बहुत देर से ना तो मैं कुछ बोल रहा हूँ और ना ही दया की भीख मांग रहा हूँ। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पिटाई से मेरी जान चली गई तो वो रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे मारना बंद कर दिया और कुछ दिनों के लिए मुझे दीवार पर लटका रहने दिया। उस समय मौसम बहुत ठंडा था, मेरे कपड़े तंग थे और मैं पसीने से लथपथ था। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा कि मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। इस मुकाम पर पुलिस ने एक और शातिर चाल चली, मेरी सोच और मेरे मत को प्रभावित करने के लिए। इस काम के लिए उन्होंने वहां पर एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। मनोवैज्ञानिक ने कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे माता पिता हैं, बच्चे हैं। तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद से तुम्हारे अगवा सहित दूसरे विश्वासियों ने तुम्हारे लिए कोई फिक्र नहीं जताई है। क्या तुम उन लोगों की खातिर कष्ट उठाने की बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो?
ये झूठ सुनकर मैंने सोचा, अगर मेरे भाई बहन मुझसे मिलने आए तो क्या वो जाल में नहीं फंस जाएंगे? तुम धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, इन चालों से फंसाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मैं अपने भाई बहनों से गद्दारी कर सकूं, परमेश्वर को गलत समझकर उसे ठुकरा दूं। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। परमेश्वर की रक्षा की वजह से मैं शैतान की चाल को समझ पाया और उसमें नहीं फंसा। हार कर मनोवैज्ञानिक ने अपना सिर हिलाते हुए मुझसे कहा, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता, हम इससे कुछ भी नहीं उगलवा सकते, ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। ये कहकर उसने सिर हिलाया और हार मानकर चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि नरमी से काम नहीं हो रहा तो उन्होंने फिर से मुझे एक और दिन के लिए लटका दिया। उस शाम तक मैं इतना ठंडा पड़ गया था कि सिर से पैर तक कांप रहा था। मेरे हाथ मानो टूटकर गिरने वाले थे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरा दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। उसी वक्त अफसरों का एक झुंड अंदर आ गया। हर एक के हाथ में करीब 1 मीटर लंबी लाठी थी। उन सब ने मेरे घुटनों और एड़ियों पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और कुछ दूसरे अफसरों ने कोंचना शुरू कर दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बस मौत का ही इंतजार था। जब दर्द सहन नहीं हुआ तो रोना शुरू कर दिया। हाँ, मन में परमेश्वर को धोखा देने का ख्याल आया। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने भाई बहनों को ना खींचूं तो शायद अपनी आस्था के बारे में बता सकता हूं। मुझे रोता देख पुलिस ने मुझे जमीन पर डाल दिया। मुझे वहीं लेटे रहने दिया। मेरे मुंह में थोड़ा पानी डालकर आराम करने दिया। वो कुछ लिखने के लिए पहले से तैयार कागज कलम ले आए। ठीक जब मैं शैतान के प्रलोभन में धंसता हुआ परमेश्वर को धोखा देने ही वाला था कि परमेश्वर के वचन मेरे दिमाग में कौंधे। मैं उन लोगों पर और अधिक दया नहीं करूंगा जिन्होंने गहरी पीड़ा के दिनों में मुझ पर रत्ती भर भी निष्ठा नहीं दिखाई है, क्योंकि मेरी दया का विस्तार केवल इतनी ही दूर तक है। मुझे ऐसा इंसान पसंद नहीं है जिसने कभी मेरे साथ विश्वासघात किया हो। मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने मित्रों के हितों को बेच देते हैं। यही मेरा स्वभाव है। जो कोई भी मेरा दिल तोड़ता है उसे दूसरी बार मुझसे क्षमा प्राप्त नहीं होगी। परमेश्वर का स्वभाव कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करता, और जो कोई परमेश्वर को धोखा देता है उसे उसकी दया फिर कभी नहीं मिलती। मेरा मन अचानक साफ हो गया और मुझे पैसों के लिए यहूदा द्वारा प्रभु यीशु को धोखा देने की बात याद आई। क्या मैं कुछ पल के शारीरिक आराम के लिए परमेश्वर को सचमुच धोखा दूंगा? अगर परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध ना किया होता तो मैं परमेश्वर को धोखा देकर हमेशा के लिए दंडित हो गया होता। सही है। तभी मैंने एक स्तुति गान की इन पंक्तियों को याद किया। चाहे सिर फूट जाए, खून बह जाए, मगर परमेश्वर के लोगों का जोश ना हो कम कभी। परमेश्वर का प्रबोधन दिल को छुए, मैं शैतान को अपमानित करने का संकल्प करूं अभी। आमीन। मैंने मन ही मन ये भजन गुनगुनाया और अपनी आस्था को बढ़ता हुआ पाया। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में था तो मुझे उसकी व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। जब तक एक भी सांस बाकी है मुझे गवाही देनी चाहिए और सीसीपी के दानवों के आगे नहीं झुकना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। जब उन्होंने मुझे फर्श पर बेसुध देखा तो वो मुझे फुसलाते रहे। एक ने मुझसे कहा, क्या इस हद तक कष्ट सहना मुनासिब है? तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। जो कुछ जानते हो हमें बता दो। एक बात याद रखना, हमें सब पता है। हमारे पास बहुत सारे गवाह और साक्ष्य हैं तुम्हें सजा दिलवाने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि मैं परमेश्वर को धोखा दूं और विश्वासियों के साथ गद्दारी करूं। मैं अपना गुस्सा दबा नहीं पाया और उन पर जोर से चिल्ला पड़ा। जब तुम सब कुछ जानते ही हो तो क्यों पूछते हो? कुछ पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। हताश होकर एक अफसर ने कहा, अगर आज तुम नहीं बोले तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम यहां से जिंदा बचकर जाने की सोचना भी मत। जवाब में मैंने कहा, वैसे भी तुम लोगों के हाथ आने के बाद मुझे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। गुस्से में एक अफसर ने मेरे पेट पर लात दे मारी। लगा कि जैसे मेरी अंतड़ियां निकल गई हों। उन लोगों ने मुझे फिर से घेर लिया और मुझे लात घूंसे मारने लगे। मैं दर्द के मारे फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मुझे फिर से लटका दिया गया था। इस बार थोड़ा और ऊपर। मेरा पूरा शरीर सूज गया था। मैं बोल नहीं पा रहा था।
मुझे दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर मेरी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर का धन्यवाद। शाम हुई तो 4 पुलिस अधिकारी मुझ पर निगरानी के लिए रुक गए, और किसी वजह से उन सबको नींद आ गई। अचानक मेरी हथकड़ियां अपने आप खुल गईं और मैं धीरे से फर्श पर गिर गया, जैसे मुझे कोई सहारा दे रहा हो। अगर मुझे यह अनुभव ना हुआ होता तो मैं कभी इस पर यकीन नहीं करता। परमेश्वर का धन्यवाद। तब मैंने उस वक्त को याद किया जब पतरस कैद में था और प्रभु के एक फरिश्ते ने उसे बचाया। उस समय पतरस की बेड़ियां अपने आप खुलकर गिर गईं और उसकी कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे पतरस जैसा अनुभव करवाया। उस पल मुझे लगा मानो मुझे परमेश्वर ने उन्नत कर आशीष दिया है। सही है। गजब की प्रेरणा से मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेककर आभार में प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मेरे लिए तुम्हारी दया और देखभाल के लिए धन्यवाद। शैतान ने मुझे मौत के मुहाने पर लाकर बहुत बार यातना दी है और तुमने मुझे हर बार बचाया है। हाँ। अपनी सर्वशक्तिमता और अपने अद्भुत कार्यों को देखने दिया है। इस प्रार्थना से मुझ में जोश की भावना जगी। मैं सचमुच में खड़ा होकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैं हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था, इसलिए नहीं गया। तो मैं जमीन पर ही सो गया। और फिर अगले दिन पुलिस ने मुझे लात मारकर जगाया। उन दुष्ट पुलिस वालों ने मुझे फिर से यातना देना शुरू किया। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए और मुझे बिजली वाली एक टाइगर कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी गर्दन और मेरे सिर को लोहे के शिकंजों से जकड़ दिया। जकड़न इतनी ज्यादा थी कि मैं हाथ भी नहीं हिला पा रहा था। मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था। और तभी एक अफसर ने बिजली का बटन दबा दिया। दूसरे पुलिस वालों की नजर मुझ पर टिकी हुई थी, ये देखने के लिए कि बिजली से मरते वक्त मैं कैसा लगूंगा। वो ये देखकर अचंभित थे कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने बिजली के सभी तारों की जांच की। कुछ देर बाद जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उनमें से एक ने कहा कि बिजली की तारों को चेक करो, क्या परेशानी है। फिर उसने मुझे थपथपा कर देखा और वो एक झटके के साथ तकरीबन 1 मीटर दूर जा गिरा, जहां वो फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। दूसरे सभी अफसर इतना डर गए कि सब बाहर भाग गए। उनमें से एक बाहर भागने की जल्दी में लड़खड़ा कर गिर पड़ा। काफी समय के बाद 2 अफसर बिजली का झटका लगने के डर से कांपते हुए मेरे हाथ पैर खोलने के लिए आए। मैं उस टाइगर कुर्सी पर पूरे आधे घंटे तक बैठा रहा, वो भी आराम से। मुझे जरा भी बिजली का झटका महसूस नहीं हुआ। मुझे किसी आम कुर्सी पर बैठे होने जैसा ही लग रहा था। वाह, परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे परमेश्वर ने फिर से शानदार तरीके से बचाया। सच। इससे मैं काफी प्रभावित हुआ। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ खोने को तैयार हूं, अपनी जिंदगी भी। जब तक परमेश्वर मेरे साथ हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में वो मुझे हिरासत केंद्र ले गए। मेरे पूरे शरीर पर जख्म थे और मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मैं ना बैठ सकता था, ना खड़ा हो सकता था, ना ही खाना खा सकता था। बस वहाँ पर औंधे मुंह पड़ा रह सकता था। मैं कोठरी में जिस इंसान के साथ रहा था, उसे पता चला मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, तो उसने मेरी तारीफ की और कहा, तुम विश्वासी लोग सचमुच के हीरो हो। मन ही मन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। बाद में पुलिस ने दूसरे कैदियों से मुझे पिटवाने और कष्ट पहुंचाने की कोशिश की। हैरानी की बात है कि वो लोग मेरे साथ खड़े थे और मेरा बचाव कर रहे थे। उन लोगों ने कहा, यह बेचारा परमेश्वर में विश्वास करता है, तुम इसकी जान ले रहे हो। हार मानकर पुलिस वहां से बिना कुछ कहे चली गई। परमेश्वर का धन्यवाद। जब कुछ हासिल नहीं हुआ तब पुलिस ने एक दूसरी चाल चली और हिरासत केंद्र में जेल रक्षकों के साथ सांठ-गांठ कर मुझसे मेहनत मशक्कत वाला बहुत सारा काम करवाने लगे। मुझसे मृतकों को जलाने के लिए कागज के पुलिंदे बनवाते। हर पुलिंदे में टिन फॉयल और फ्लैश पेपर के अलग अलग 1600 पन्ने होते। बाकी कैदियों के मुकाबले मुझसे 2 गुना काम लिया जाता था। मेरे हाथों में भयानक दर्द था और मैं कुछ भी नहीं उठा पा रहा था, और रात भर काम करके भी मैं ये सब पूरा नहीं कर सकता था। मुझे दंड देने के लिए पुलिस ने यह तरीका चुना,
शून्य से 20 डिग्री कम वाले बेहद ठंडे पानी का शावर लेने को मजबूर किया, या रात रात भर काम करवाया, या लंबे वक्त तक खड़े होकर नजर रखने को कहा। मुझे रात में 3 घंटे से भी कम सोने दिया जाता था। उस हिरासत केंद्र में मैं 1 साल 8 महीने तक कष्ट झेलता रहा। फिर सीसीपी ने मुझ पर शी जाओ संगठन का इस्तेमाल करके कानून के प्रवर्तन को कमजोर करने के आरोप लगाए और 3 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पूरी होने पर भी मुझे स्थानीय पुलिस थाने की कड़ी निगरानी में रखा गया। मैं आजाद नहीं था, अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं नहीं जा सकता था, कोई निजी आजादी नहीं थी। मैं कलीसिया की सभाओं में भाग नहीं ले सकता था। यह मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा, अगर मैं निरंतर सीसीपी की निगरानी में रहा तो मैं सृजित प्राणी का कर्तव्य नहीं निभा पाऊंगा। यह मेरे लिए मरने के समान होगा। तो बाद में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए मैंने अपने उस शहर को छोड़ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। सीसीपी का बार बार उत्पीड़न मेरी यादों में गहराई से अंकित है। वो दुष्ट हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं, और मैं हमेशा उनसे नफरत करूंगा। मैंने परमेश्वर के अद्भुत कार्य, उसकी सर्वशक्तिमता और उसकी प्रभुता भी देखी। परमेश्वर ने खुद मुझे शैतान की पकड़ से बाहर निकाला और मौत के मुंह से बचाया। सीसीपी के बर्बर उत्पीड़न के दौरान परमेश्वर के वचनों ने ही मेरा मार्गदर्शन किया और उसकी जीवन शक्ति ने ही मुझे सहारा दिया। इससे मेरी आस्था और मजबूत हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा कायम रहे। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।